नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कई कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक बार कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल की बजाय सुदामा को 2 लोकों की संपत्ति दी थी? श्री कृष्ण के जीवन में कई मित्र थे। उनके सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तुक, कृष्ण, वरुथप, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बाकुल, शारद, बुद्धिप्रकाश जैसे कई मित्र थे। सुदामा भी इनमें से एक थे, जो कृष्ण के विशेष और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था, मित्र, जब भी तुम संकट में पड़ो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने इस वचन को पूरा किया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे सुंदर होता है, क्योंकि यह रंग रूप, धन दौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का नाम आता है। कृष्ण और सुदामा के बीच कई कहानियां हैं, जिसमें एक यह कहानी भी शामिल है। बचपन में कृष्ण, सुदामा और अन्य मित्र साथ में पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया। सुदामा अपने परिवार की देखभाल करने में असमर्थ हो गए थे, और तब उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने का सुझाव दिया। सुशीला की बात पर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे श्री कृष्ण की मदद के लेने को तैयार हो गए। 3 मुट्ठी चावलों को भेंट लेकर सुदामा द्वारका आए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर कभी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल मांगकर उन्हें सुदामा को देने का आदान प्रदान किया और उन्हें कहा कि इन्हें कृष्ण को भेंट करना। सुदामा जब द्वारका नगरी में पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें देखकर उनसे उनके उदार भावना के बारे में पूछा। सुदामा ने बताया कि वह कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने खुशी से इस खबर को कृष्ण तक पहुंचाने का कार्य किया। कृष्ण ने सुदामा को बड़े प्रेम भाव से अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगाकर स्वागत किया। उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धोया और इसके साथ ही उन्हें बड़ा प्यार से आतिथ्य दिया। सुदामा ने विनम्रता से अपनी भिक्षा का उद्दीपन किया, लेकिन कृष्ण ने तुरंत पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने हिचकिचाए बिना अपनी पोटली को खोला और कहा, कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बस यह 3 मुट्ठी चावल हैं। कृष्ण ने मजाक करते हुए कहा, क्या क्या तुम अब भी हमारे बचपन के दिनों की चावल की बात कर रहे हो? इसके बाद उन्होंने 1 मुट्ठी चावल खा ली और उसके साथ ही सुदामा पर अद्भुत धन की वर्षा कर दी, जिससे सुदामा को इस लोक और परलोक में समृद्धि प्राप्त हुई। कृष्ण की उदारता ने सबको प्रभावित किया और सुदामा की द्वारका यात्रा ने एक अद्वितीय कहानी बना दी, जो सच्ची मित्रता और उदारता का प्रतीक बन गई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।